हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार कल मैंने आपको बताया था कि अपनी सेंसिटिविटी क्या है और किस तरह से आपको वो जो है ना बनानी है। तो आज का टॉपिक ये है हमारा कि ग्रिप्स क्या होती हैं, गन का रिकॉइल क्या होता है, किस तरह से जाता है ये वो। तो वो हम आज की वीडियो में जो है ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जो अभी इंशाल्लाह कल जो टॉपिक आएगा वो हमारा ड्रिल्स के ऊपर होगा कि कौन सी ड्रिल्स करनी चाहिए आपकी स्प्रे वगैरह को, ग्लोसेंस वगैरह को जो है परफेक्ट करने के लिए और रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज का टॉपिक यही है अपना कि रिकॉइल किस तरह से काम करता है और क्या क्या मतलब किस तरह के रिकॉइल होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी ग्रिप्स यूज होती हैं। तो कोई और देर नहीं करते, इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैंने जो भी पबजी में ग्रिप्स होती हैं वो सारी मैंने उठा ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एंगल ग्रिप है, वर्टिकल ग्रिप है, लाइट ग्रिप, हाफ ग्रिप, लेज़र ग्रिप और उसके अलावा थंब ग्रिप। ये सारी ग्रिप्स मेरे पास अभी मौजूद हैं। तो इन सब का काम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आप देख लें कि विदाउट ग्रिप गन किस तरह से काम करती है। तो इसमें क्या है कि रिकॉइल सही से कंट्रोल नहीं हो रहा। गन लेफ्ट राइट ज़्यादा मूव कर रही है, ऊपर नीचे भी मूव कर रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए दो ग्रिप्स यूज़ होते हैं कि लेफ्ट राइट का भी कंट्रोल वो अपना कंट्रोल करे ये रिकॉइल, और ऊपर नीचे का भी रिकॉइल जो है कंट्रोल करे। वो होती है हाफ ग्रिप और एंगल ग्रिप। अभी एंगल ग्रिप और हाफ ग्रिप के बीच में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हाफ ग्रिप पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है, रिकॉइल सही से कंट्रोल हो जाता है पर ये जो हिलती बहुत ज़्यादा है। अभी दोबारा देखते हैं। ये जो है स्क्रीन बहुत ज़्यादा शेक हो रही होती है। इसमें जो स्कोप लगा हुआ होता है स्कोप भी ज़्यादा हिलता है और क्या चीज़ें हैं कि एम भी थोड़ा सा जो है ना हिल जाता है आपका बंदे के ऊपर से। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये आपकी कब यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो अभी इसी को ही हाफ ग्रिप को ही 6x में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वही चीज़ है, गन ज़्यादा हिल रही है। अभी एंगल ग्रिप ट्राई कर लेते हैं। में क्या है, रिकॉइल भी सही कंट्रोल हो रहा है, ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं हो रही, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही। और इसमें दो चीज़ें होती हैं एंगल ग्रिप में। एक तो ये आपका लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे का जो है रिकॉइल भी कंट्रोल कर रही होती है, और ये किसी हद तक आपकी गन में जो है स्टेबिलिटी भी बढ़ा रही होती है। स्टेबिलिटी किस हिसाब से कि जो आपका एम है वो एम ज़्यादा हिलेगा नहीं। जैसे जो हाफ ग्रिप में ज़्यादा हिल रहा था ना, स्क्रीन शेक हो रही थी, वो नहीं होगा। और हाफ ग्रिप में क्या है कि स्क्रीन बहुत ज़्यादा ऐसे शेक होगी और उसमें रिकॉइल कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हैं। और हाफ ग्रिप सिर्फ आपको तब यूज़ करनी चाहिए जबकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई सेंसिटिविटी वालों को ज़्यादा जो है एडवांटेज मिलता है हाफ ग्रिप में। और ये कोई 200 मीटर तक अच्छी प्रेस चली जाती है और उससे ज़्यादा भी चली जाती है। काफ़ी प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो हाफ ग्रिप यूज़ करते हैं और काफ़ी दूर दूर तक भी बंदे मार देते हैं, पर उनकी सेंसिटिविटी हाई होना लाजमी है। अगर आपकी सेंसिटिविटी लो है मेरी तरह तो आप भी ये अपना एंगल ग्रिप यूज़ करो। तो दूसरी ग्रिप आ जाती है वर्टिकल ग्रिप। इसका क्या काम है और ये हाफ ग्रिप और एंगल ग्रिप से कितना अलग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वर्टिकल ग्रिप में बेसिकली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि ये सिर्फ आपका ऊपर नीचे का जो है कंट्रोल कर रही होती है रिकॉइल।
इसमें लेफ्ट राइट का वो जो है ज़्यादा सीन नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि गन लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा हो रही है, पर ऊपर इतना ज़्यादा नहीं हो रही कि ऊपर चली जाएगी, वो नहीं है। अभी क्रिकेट में देख लेते हैं। वही है कि ये लेफ्ट राइट ज़्यादा हो रही है, ऊपर नीचे बहुत ही कम हो रही है। तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये आप ज़्यादा लॉन्ग ये अपना स्ट्रेस में यूज़ मत करो। हाँ, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये एंगल ग्रिप के जितनी ही आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप टैप फायर करते हो ना, कि आप लॉन्ग रेंज जो है टैप फायर करते हो इस तरह से, तो टैप फायर के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बन जाती है कि गन जो है आपकी टैप जब आप कर रहे होते हो तो सिर्फ ऊपर ही जाती है, लेफ्ट राइट ज़्यादा नहीं होती। तो ये आपकी मदद जो है ना उस वक्त कर सकती है, उस वक्त आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकती है जबकि आप ये अपना टैप कर रहे हो, या फिर आप क्लोज रेंज में बंदा मार रहे हो। जैसे ये है ना, ये एरिया 100 मीटर 150 मीटर इधर तक, हाँ इधर तक सही है इस चीज़ पे। ये चीज़ है। और इसके बाद आती है लाइट ग्रिप भी लॉन्ग रेंज में लोग यूज़ करते हैं। और इसका क्या काम है, ये रिकॉइल वगैरह कुछ कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ गन को स्टेबल करने में इसका काम है बस, और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जिस ग्रिप की स्टेबिलिटी होती है वो यही है। अभी आप देखना, इसमें रिकॉइल सही से कंट्रोल नहीं होगा, पर गन ज़्यादा हिलेगी नहीं। रिकॉइल तो होगा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, पर हिलेगी नहीं ज़्यादा गन। तो यार ये नोटिफिकेशन आ गया था, दोनों डिस्टर्ब लगा देते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा था कि गन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वगैरह हो रही थी, पर ज़्यादा स्टेबल थी एक ही जगह पे। अभी आप दोबारा देखें, ज़्यादा स्कोप शेक नहीं हो रहा। और ज़्यादातर लोग इसको लेट के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि रिकॉइल तो ये ज़्यादा कंट्रोल करनी ही नहीं होती, तो इसको बहुत लॉन्ग में और बहुत ही जो है ना लेट के इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में ये काम आती है इससे। मैं इसको यूज़ नहीं करता, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो भी इसमें जो है एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, पर फिर भी ये इस तरह से यूज़ होती है कि जो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यूज़ करके दिखा सकते हैं। पर हाँ, ये ज़्यादा हिलरी नहीं होती, ये फ़ायदा होता है इसका। तो उसके बाद आती है लेज़र ग्रिप। लेज़र ग्रिप का काम ये होता है कि आप जब आप स्कोप नहीं खोल रहे, या आपका रिकॉइल वगैरह कोई कंट्रोल नहीं करती है, कोई आपका जो है ना अपना कोई चीज़ जो है ये नहीं कर रही होती स्कोप ऑन के दौरान, कि जब आपका स्कोप ऑन है तो इसका कोई काम नहीं है, ना ही आपका रिकॉइल कंट्रोल करेगी, ना ही ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगी या फिर स्टेबिलिटी घटाएगी, कुछ नहीं करेगी। ये जब आप स्कोप आपका ऑफ है तो ये काम में आती है। जैसे कि अभी ये आप सामने देखें, सेंटर में फायर करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर गोलियां सेंटर में ही रही हैं 3 पॉइंट पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट तक गई हैं, मतलब कम से कम 2 पॉइंट तक गई हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं रही हैं। अभी इसको देख लेते हैं, अभी इसमें बहुत ज़्यादा गोलियां जो है 2 पॉइंट में गई हैं, गोलियां इधर गई हैं इधर, पर लेज़र ग्रिप में ऐसा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गोलियां फैलती है। जैसे कि आप गोलियां मारोगे ना एक ही जगह पे लगेंगी, इस तरह से, इस तरह से। तो
इसको ज़्यादातर जो है क्लोज रेंज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं रश कर रहा हूँ कहीं पे, तो इस तरह से। तो ये इस तरह से काम आएगी। इसकी ज़्यादा जो है ना वो काम नहीं होता इसका, कि मतलब जब आप इसको ओपन कर रहे हो फिर इसका कोई काम नहीं है। अगर आप हाँ कोई क्लोज रेंज क्लियर हो तो इसको आप यूज़ करो, ये आपके लिए अच्छी होती है। अभी जो लास्ट ग्रिप है वो आती है थंब ग्रिप। तो थंब ग्रिप का क्या काम है, ये कोई भी आपका रिकॉइल वगैरह कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं करेगी, कोई इतना ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता। बस इसमें जो है सिर्फ हल्का सा रिकॉइल कंट्रोल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और इसकी तो ये है ना, इसको ओपन की स्पीड ये चेक करें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो स्कोप ज़्यादा जल्दी ओपन होता है। और थोड़ा सा जो है ना रिलोडिंग में भी आपको थोड़ा सा वो कर देती है, हेल्प कर देती है कि रिलोडिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, 0.5 सेकेंड तक। और ये बस इसका इतना ही काम है कि स्कोप ज़्यादा जल्दी ओपन करना इस तरह से। बस ये इसका इतना ही काम है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉइल कहाँ कहाँ जाता है आपका। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी ग्रिप कौन सी केस में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं अपनी ग्रिप लगा लेता हूँ इसके लिए। तो जैसे मैं ये इधर एम कर रहा हूँ, पता है राइट पे, तो ये तो मुझे पता है कि शुरू में मेरी जो गन है वो ऊपर जंप करेगी और हल्का सा लेफ्ट है, तो फिर जो है वो क्या बोलते हैं उस एरिया में आएगी जहाँ पे मुझे फायर करना है। जैसे कि अभी मुझे सेंटर में फायर करना है इस तरह से, तो गन हल्का सा मेरी ऊपर जंप करेगी, फिर हल्का सा लेफ्ट जंप करेगी। ये हर किसी के हैंड मूवमेंट के ऊपर होता है कि कितनी किसी की सेंसिटिविटी है और कितना किसी की मतलब हैंड मूवमेंट है। ये हर किसी का अलग अलग तरीके से होता है। और एक और चीज़, जब आप राइट पिक ले रहे हो तो हल्की सी गन जो है राइट जंप करेगी। अभी देख लेते हैं इस तरह से। और अगर आप लेफ्ट पिक ले रहे हो तो हल्का सा आपकी गन जो है लेफ्ट साइड जंप करेगी। ये भी देख लेते हैं इस तरह से। और वो कितना जंप करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाली जो एरिया नज़र आ रही है ना, ये अपना स्कोप ऐसे ही है, इसके सेंटर में एम है। लेफ्ट साइड भी जा रही है लाइन, राइट साइड नीचे ऊपर। तो ये जो ऊपर लाइन जा रही है ना, जो जहाँ से लाइन मोटी हो रही है थोड़ी, ये हल्का सा ऊपर इधर तक, ये इधर तक जंप करती है बस। इसी एरिया में अगर आप एम को रख के चलाओ तो इजी चल जाता है। और ये भी जो है अपनी हैंड मूवमेंट के हिसाब से होता है और सेंसिटिविटी के हिसाब से। अभी जिसकी कोई हाई सेंसी होगी तो उसको ये चीज़ें फील नहीं होंगी, उसका एम उधर ही रहेगा इस तरह से। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी स्क्रॉल हो रही होती है उसकी स्क्रीन, तो इसलिए। तो मेरी सेंसी लो है, तो लो सेंसी की वजह से ये जंप मुझे फील होगा एकदम का। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ें बताना भूल गया कि कौन सी ग्रिप आपको कब कब यूज़ करनी चाहिए। तो लेज़र ग्रिप सिर्फ फ्रेगर ही यूज़ कर रहे होते हैं, और थंब ग्रिप भी ज़्यादातर फ्रेगर ही यूज़ कर रहे होते हैं कि क्योंकि उनको क्लोज रेंज में कभी कभी स्कोप ओपन करना होता है। तो अगर आप ऐसे प्लेयर हो कि क्लोज रेंज में आप स्कोप ज़्यादा ओपन करना पसंद करते हो तो थंब ग्रिप यूज़ करो। अगर आप विदाउट स्कोप फाइट लेना चाहते हो क्लोज रेंज तो आप लाइट ग्रिप यूज़ करो। ये मेरी सजेशन थी। और असोल्टर्स जो होते हैं जो मिड रेंज के लिए खेल रहे होते हैं, तो वो अक्सर तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं अपना ये वर्टिकल ग्रिप और थंब ग्रिप और हाफ ग्रिप। ये तीन ग्रिप जो हैं उनके लिए अच्छी होती हैं, हाफ ग्रिप, थंब ग्रिप और वर्टिकल ग्रिप। क्योंकि वर्टिकल ग्रिप से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे प्रेस कर रहे हो ना, तो चीज़ें ट्रेस बहुत जल्दी हो रही होती हैं। और एक ही स्प्रे में भी सबको गिराने की कोशिश करते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वर्टिकल ग्रिप में सबसे ज़्यादा अच्छी हो रही होती हैं। तो असोल्टर्स भी इसी चीज़ का फ़ायदा कभी-कभी उठाना चाहते हैं। ये वर्टिकल ग्रिप की बात होगी पिछले में, अभी बात कर लेते हैं इसकी ये अपना थंब ग्रिप की। तो थंब ग्रिप किस तरह से काम आ रही होती है? तो थंब ग्रिप जो है स्कोप ओपन जल्दी करती है बस ये जो है ना, जैसे आप अभी वर्टिकल ग्रिप को देखें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें डायरेक्ट ओपन हो जाएगा स्कोप। तो असोल्टर्स भी कभी कहीं पे आप ये फॉर एग्जांपल घर में है, तो ये कोई बंदा आ रहा है तो इस तरह से फ़ौरन जैसे कि अभी कोई बंदा इधर से आ रहा है, सही है, इसको थोड़ा सा सिचुएशन देख लेते हैं। तो ये बंदा निकलेगा इस तरह से, जल्दी से उसको ट्रेस कर लेगा इस तरह से। तो and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart, you say